न्यूज़ 18 इंडिया। उधर गाजा में युद्ध विराम के मसले पर अब तक इजरायल का समर्थन करने वाले अमेरिका ने यू टर्न ले लिया। अमेरिका ने यू टर्न लेते हुए गाजा में अस्थायी युद्ध विराम के लिए सुरक्षा परिषद में लाए गए प्रस्ताव की पैरवी की। इसके साथ ही अमेरिका ने इजरायली सेना की उस कार्रवाई का भी विरोध किया जिसके तहत नेतन्याहू के सैनिक रफा समेत दक्षिणी गाजा के कुछ दूसरे इलाकों में जमीनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच निफ्टी पहली बार 22,200 के स्तर को पार कर गया। हालांकि ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली के बावजूद इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तर के करीब बंद होने में कामयाब रहा। इसके अलावा बीएसई के लार्ज कैप शेयरों में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के मुकाबले ज्यादा तेजी रही। इसकी वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 394 अंक चढ़कर 73,057 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 74 अंकों की तेजी के साथ 22,196 के स्तर पर पहुंच गया। गोवा में शाम को होने वाली जैकी भागनानी और रकुल प्रीत की शादी में कई फिल्मी कलाकार शामिल होंगे। इस शादी में शामिल होने के लिए एक्टर आयुष्मान खुराना, अर्जुन कपूर और शिल्पा शेट्टी समेत कई कलाकार गोवा पहुंच चुके हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को अन्न भंडार योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। इस योजना के तहत सरकार देश भर में 63,000 बड़े बड़े गोदामों का निर्माण करवाएगी। एनसीसीएफ यानी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बताया कि पहले चरण में राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ये गोदाम बनाए जाएंगे। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनका शिलान्यास करेंगे। गोदामों के निर्माण के जरिए सरकार का लक्ष्य अनाज की बर्बादी को कम करने का है। एनसीसीएफ से मिले आंकड़ों के मुताबिक हर साल देश की पैदावार का 6% अनाज सही रखरखाव की कमी की वजह से खराब हो जाता है। उधर गाजा में हमास से जारी जंग के बीच इजरायल ने लेबनान में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। इजरायल की मीडिया के मुताबिक वहां की सेना ने लेबनान के दक्षिणी इलाके में मौजूद चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर एक साथ बमबारी कर दी और इन हमलों की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। हिजबुल्लाह के एक ठिकाने पर जोरदार एयर स्ट्राइक के बाद दिखा कि वहां आग और धुएं का डरा देने वाला बवंडर बन गया और उस बवंडर ने आसपास के इलाके को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। रूह कपा देने वाले इस मंजर को देखकर सड़क से गुजर रही एक गाड़ी में मौजूद लोग चीखते चिल्लाते नजर आए। इजरायल के मीडिया के मुताबिक ये हमला लेबनान के पश्चिमी छोर पर मौजूद सईदा शहर में किया गया। दावा किया गया कि इजरायल के लड़ाकू विमानों ने भूमध्य सागर के रास्ते वहां जबरदस्त बमबारी कर दी। इस हमले की एक और तस्वीर में दिखा कि इजरायली मिसाइल गिरने के बाद ऐसा भीषण धमाका हुआ कि मानो वहां कोई ज्वालामुखी फट पड़ा। अल्लाहु अकबर! लेकिन इजरायल की फौज ने उस इलाके में हिजबुल्लाह के सिर्फ एक ही ठिकाने को निशाना नहीं बनाया,